Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video for class 8 Math chapter 4 cube and cube. First, cube of a number. For a given number x, we define cube of x equal to x into x into x. 3 times x into x into x. आपने देखा यहाँ पे 3 टाइम एक्स का मल्टीप्लाई है डिनोटेड बाई एक्स क्यूब। तो आपने देखा किसी नंबर का क्यूब को हम डिफाइन करते हैं उसके 3 टाइम प्रोडक्ट्स डिनोटेड बाई एक्स क्यूब। उस नंबर के क्यूब से उसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, क्यूब ऑफ 2 इक्वल टू 8, 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। तो क्यूब ऑफ 3 इक्वल टू 27। आपने यहाँ पे देखा 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 8 एंड 3 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल टू 3 की पावर 3 इक्वल टू 27। नेक्स्ट, perfect cube. A natural number is said to be perfect cube if it is the cube of some natural number. कोई नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे यदि वह किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। फॉर एग्जांपल 1 क्यूब इक्वल टू 1, 2 क्यूब इक्वल टू 8, 3 क्यूब इक्वल टू 27, 4 क्यूब इक्वल टू 64 एक्सेट्रा। thus 1, 8, 27 and 64 so on एक्सेट्रा आर परफेक्ट क्यूब। आपने देखा 1 का क्यूब 1 मिला, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे ही 5 का क्यूब 105, 25। तो आपने ये जो नंबर क्यूब वाले मिले 1, 8, 27, 64, ए रिजल्ट जो आपको मिला वो क्या होते हैं? वो नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं। ए गिवन नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। किसी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब कहते हैं जब उसे हम एक्सप्रेस कर सकें। कैसे? एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। उसको ट्रिपलेट मीन्स 3 का ग्रुप, इक्वल फैक्टर के ट्रिपलेट मतलब 3 के ग्रुप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। सो डैट 189, एग्जाम्पल नंबर 5, सो डैट 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 189, 3 से डिवाइड 63, फिर 3 से डिवाइड 21, 3 से डिवाइड 7 एंड 7 से डिवाइड 1। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 189 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर को आपने राइट कर दिया। अब आप देख रहे हैं 3 सेम इक्वल फैक्टर के 3 के ग्रुप बन गए। इसको आप ट्रिपलेट कहते हो। क्या? ट्रिपलेट। 3 के ग्रुप बन गए। अब एक फैक्टर आपका ज़्यादा हो रहा है 7। मेकिंग ट्रिपलेट वी फाइंड द 1 ट्रिपलेट। आपने देखा इसको ट्रिपलेट जब हमने बनाया एक ट्रिपलेट मिला एंड वी आर लेफ्ट 1 मोर फैक्टर। उसके बाद आपने देखा कि एक और फैक्टर बचा हुआ है 10। 189 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिपलेट। तो आपने कहा कि 189 को हम ट्रिपलेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 3 का ट्रिपलेट बना, या अगर 7 का भी ट्रिपलेट बना मतलब 3 टाइम्स 7 होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो 3 टाइम्स 3 तो है लेकिन 1 टाइम्स 7 है, 7 एक्स्ट्रा हो गया, एक फैक्टर बच रहा है। तो इसको आप कहोगे कि इसको हम ट्रिपलेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। Hence 189 is not a perfect cube. So
189 परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर 7 और 3 दोनों का ट्रिपलेट बनता तो ये परफेक्ट क्यूब होता, जो कि यहाँ पे नहीं है। सेकेंड एक्सप्रेस एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सो डैट 216 इज परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। सबसे पहले आपको शो करना है 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और ये भी फाइंड करना है कि किस नंबर का क्यूब 216 है। सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टर आप 216, 2 से डिवाइड किया 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 27 को 9, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 एंड 3 से 3 को डिवाइड किया 1। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 216 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देख रहे हो इसका ट्रिपलेट आपको मिल रहा है, 2 2 का ट्रिपलेट बन गया एंड 3 3 का ट्रिपलेट बन गया। आपने देखा 3 टाइम्स 2 है, वी कैन राइट 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक ट्रिपलेट बना एंड सेकेंड ट्रिपलेट 3 इंटू 3 इंटू 3 का बन गया। तो इसको आपने राइट किया, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई है 2 का क्यूब एंड 3 का भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है 3 का क्यूब। 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 का होल क्यूब। इसको आप राइट कर सकते हो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 का होल क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब। आपने देखा 216 किसका क्यूब है, 6 का। Thus 216 is a perfect cube and 6 is the number whose cube is 216। तो हमने देख लिया ये ट्रिपलेट पूरा पूरा बन जा रहा है तो परफेक्ट क्यूब हुआ, और ये 6 का क्यूब है। आपने देखा 216 इक्वल टू 6 क्यूब, सो 6 is a number whose cube is 216। Example number 3, what is the smallest number by which 3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube। आपसे पूछा गया है वह कौन सा नंबर होगा, छोटे सा छोटा नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर 387 एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। आपसे पूछा किससे मल्टीप्लाई किया जाए 3087 में कि यह परफेक्ट क्यूब हो जाए। आते हैं देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने देखा हर जगह आपने प्राइम फैक्टर किया है, तो यहाँ भी आपको प्राइम फैक्टर भी करना होगा। पहले 3087 का प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड किया, 3087 को 1029, 3 से डिवाइड किया 343 एंड 7 से 343 को डिवाइड किया 49, 7 से डिवाइड किया 49 को 7 एंड 7 से 7 को डिवाइड किया 1। सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 3087 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। आपने देखा 7 3 टाइम है, ट्रिपलेट बन गया, 7 7 7 का ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 3 2 टाइम्स है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है। इसका ट्रिपलेट कब बनेगा, जब यहाँ एक 3 और आ जाए। एक 3 आने का मतलब अगर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपने देखा 7 का तो ट्रिपलेट है बट 3 का कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 2 टाइम्स 3 आया है, हमको ट्रिपलेट के लिए 3 टाइम्स टी चाहिए। 3 टाइम्स टी लाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। सो द क्लियरली टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम लोगों का क्लियर हो गया, अगर इस नंबर में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा, एक 3 आपको चाहिए, तो इसका मतलब क्लियर है आपका 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 392 में बी डिवाइडेड सो डैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। आपसे कहा गया है कि पूछा गया है वो कौन सा छोटा नंबर होगा जिससे हम 392 को डिवाइड कर दें तो जो क्वोशिएंट आपको मिले वो परफेक्ट क्यूब हो। सॉल्यूशन, द प्राइम फैक्टर ऑफ 392, 2 से डिवाइड करेंगे 196, 2 से डिवाइड करेंगे 196 को 98 एंड 2 से 98 को डिवाइड करेंगे 49,
49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 एंड 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। आपने देखा आपको प्राइम फैक्टर मिल गए किसके 392 के। 392 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम है, इसका ट्रिपलेट बन गया। बट 7 इंटू 7 इसके ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करना होता तो आप 7 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, पूछा गया किससे डिवाइड करें। डिवाइड करने का मतलब ये दोनों 7 अगर हट जाए तो हम लोगों का ट्रिपलेट बन जाएगा 2 2 का। मल्टीप्लाई करने में आप अलग से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करने में आप यहीं से इस प्राइम फैक्टर को हटाओगे तो ट्रिपलेट तो 2 2 का बन गया है, बट 7 के ट्रिपलेट नहीं है। 7 के ट्रिपलेट नहीं है तो 7 को आपको हटाना होगा। 7 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 7 से इससे हमें 7 इंटू 7 से डिवाइड करना होगा। क्लियरली टू मेक इट परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7। अगर इस नंबर को हम 7 इंटू 7 से डिवाइड करें तो ये दोनों 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक ट्रिपलेट मिल जाएगा। और इन अदर वर्ड इसको हम अगर कह दें 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, इस नंबर को अगर हम 49 से डिवाइड कर दें तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो भी हम प्राइम फैक्टर करके उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जो ट्रिपलेट में कम पड़ता है, और अगर डिवाइड करना है तो वही प्राइम फैक्टर करते हैं। कितने फैक्टर ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं उन फैक्टर को हमें हटाना होता, मतलब उन्हीं फैक्टर के प्रोडक्ट से हमें डिवाइड करना होता। तो यहाँ पे 7 और 7 2 टाइम था तो 2 7 एंड 7 के फैक्टर से यहाँ पे हमने डिवाइड किया। 7 का फैक्टर होता 49, तो इस 392 को 49 से डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा।